अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। ये बात सबको समझनी चाहिए कि जैसे B4U के मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई हुई थी, बिल्कुल सेम उसी तरह किसी भी धोखाधड़ी पर मबनी जो स्कीम है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। पाकिस्तान में उस वक्त तकरीबन 5 से 6 हज़ार अफराद को गिरफ्तार किया गया था और जो लोग ऐसे मंसूबे चला रहे थे या प्रमोट कर रहे थे उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। यहाँ मसला सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नहीं है बल्कि इसकी प्रमोशन और मार्केटिंग का भी है। अगर आप किसी ऐसे स्कीम का हिस्सा बनते हैं, उसे प्रमोट करते हैं या लोगों को उसमें शामिल होने के लिए मोटिवेट करते हैं तो मुस्तकबिल में आपको कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ख़ास तौर पर अगर आप ट्रेयर्स NFT जैसी किसी स्कीम को प्रमोट करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इंडिया में हाल ही में ट्रेडिंग स्कीमों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं और कई अफराद अरेस्ट भी हो चुके हैं। लोगों को ये समझना होगा कि कानूनी शिकंजा सिर्फ उन पर नहीं कसता जो पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि उन पर भी सख्ती की जाती है जो दूसरों को इस तरफ मायल करते हैं और इसे एक कारोबारी मौके के तौर पर ऑफर करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आवाम को क्या मैसेज दिया जाए। हमारी कौम का एक ही इशू है कि उन्हें मालूम होता है कि नुकसान हो सकता है लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते। लोग तब तक नहीं समझते जब तक उनका अपना नुकसान ना हो जाए और जब सब कुछ लुटा बैठते हैं तो यही लोग बहाने बनाने लगते हैं कि हालात ख़राब हो गए या किस्मत साथ नहीं दे रही। हमारी कोशिश पता है क्या होनी चाहिए? हम लोगों को बर वक्त इन्फॉर्म करें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं और समझाएं कि अगर आप वाकई ऑनलाइन कमाई करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं तो किसी कानूनी, हकीकी और पायदार रास्ते को अपनाएं। असल कमाई किसी हुनर को सीखने और मेहनत करने में है, ना कि किसी शॉर्टकट में है। ये धोखाधड़ी पर मबनी, स्कैम पर मबनी मंसूबे एक दिन ऐसे नुकसान पहुंचाते हैं कि इंसान किसी काम का नहीं रहता, वक्त भी ज़ाया हो जाता है और सरमाया भी हाथ से निकल जाता है। इसलिए अक्लमंदी यही है कि ख़ुद को और अपने अजीज़ों को इन झांसों से बचाएं और किसी भी गैर कानूनी काम का हिस्सा बनने से पहले 100 बार सोचें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर ट्रेयर्स NFT काम करने वाले लोग, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को मेरी ये बात बुरी लगी हो, दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ कि आज नहीं तो कल आपको रोना पड़ेगा और अल्लाह न करे आपके और आपके बच्चों का रिस्क इसी तरह स्कैम और धोखे में चले जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।